किस्त नंबर शोर। मैं खाना खाकर एक्स्ट्रा चाबी ले जाऊंगा साथ, ताकि वापसी पर आपको डिस्टर्ब ना हूं। अम्मी खामोश हो गई। फिर मैं चाह के घर निकल गया, जहां से रात 11 के बाद खाना खाकर घर पहुंचा तो सिवा 11 का वक्त था। दरवाजा खुलकर अंदर आया बा एक खड़ी की और लाउंज में आया तब अम्मी के कमरे से आवाज में आ रही थी। अम्मी के कमरे में दो लड़के थे और वो दूसरा लड़का नीचे खड़ा हुआ था। क्योंकि उसका मना दूसरी तरफ था, इसलिए मैं पहचान ना सका। वो कौन है? ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि उम्मी मुसलसल झूठ बोलती हैं। मुझसे उनको तो फैसल के अलावा भी दूसरे लड़के तंग करते हैं, इसलिए वो मुझे रात चचा के घर रखने को कह रही थी। अब समझा। मैंने सोचा भी उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, बाद में अम्मी से बात कर लूंगा। मैं आ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं उठकर दोबारा उम्मी के कमरे की तरफ गया, जहां अब वो तीनों थे। वो बेड पर बैठे थे। उस लड़के को मैंने देखा, आम सा लड़का था। मैं उसको नहीं जानता था। इन लोगों ने उम्मी को दरमियान में बिठाया हुआ था। दाएं तरफ वो लड़का और बाएं तरफ फैसल बैठा था। शाजिया जान, कैसा लगा? वो लड़का बोला। बहुत मजा आया, तुम इतने दिन बाद मिले हो। आज तो पूछो ही ना कुछ, मेरे शहजादे सुलीम, उम्मी ने उसको कहा। मैंने बहुत बार तुम्हारा पूछा फैसल से कि सुलीम कब आएगा, तुम तो गांव जाकर सो ही गए थे। उम्मी ने अब की बार उसके गाल को कजंचते हुए कहा, आज ही आया जान, और देखवा अपनी शाजिया जान को मिलने आ गया। क्यों जान, हमसे दिल भर गया। अब फैसल ने कहा, उरे नहीं यार, तुम तो मेरी जान हो, ऐसा नहीं है। उम्मी ने उसको साथ लगाते हुए कहा, और अपने कमरे से टशु लेकर उम्मी ने कमरे के दरवाजे पर गरी अपनी साफ कर दी और टशु को डस्टबिन में फेंक दिया। जब दोबारा अंदर झांक कर देखा तो सलीम और वो लड़का बेड पर बैठे थे। सलीम बेड पर एक साइड पर लेटा लंबे लंबे सांस ले रहा था। कुछ देर बाद उसका भी दम तोड़ गया। सामने लगे वाल कलाक में रात का एक बीच रहा था। वो भी उनके बराबर में लेटकर अपना सांस बहाल करने लगा। उम्मी इसी तरह ऊंधी लेटी हुई थी। कुछ देर बाद सलीम ने कहा, चलो अब निकलते हैं। ये सुनकर तीनों उठे और एक साथ वॉशरूम में घुस गए। लेकिन शायद वो निहाए नहीं थे, क्योंकि शावर के चलने की आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद तीनों बाहर निकले। उम्मी ने नाइटी पहन ली और वो दोनों भी अपना कपड़े पहन कर आमी के पास आए। जान दिल तो नहीं करता जाने को, लेकिन क्या करूं, जाना पड़ेगा। फिर कब मिलोगी? सलीम बोला। जब दिल करे आ जाना। पहले कभी मना किया है? उम्मी ने कहा। चलो फोन करूंगा। चलते हैं। मैं फोरा वहां से अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद बाहर का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई तो मैं बाहर निकला। उम्मी लाउंज में दाखिल हुई और मुझे सामने देखकर हैरान हुई। तुम सोए नहीं अभी तक? कब आए वहां से? मैंने कहा। मैं तो 11 बजे ही आ गया था। जब आपका शो उरूज पर था, आपने फिर मुझसे झूठ बोला। क्यों? मैंने गुस्से से पूछा। क्या झूठ बोला? यही कि फैसल के साथ। ये सलीम कहाँ से आ गया? मैंने कहा, कौन सलीम? अम्मी अनजान बनते बोली। वही सलीम जिसके साथ मुज़्ज़े कर रही थी। अंदर तो फैसल था, जो अभी गया है। उम्मी ने कहा, तो वो दूसरा कौन था जिसको कह रही थी कि जब दिल करे आ जाना? पहले भी मना किया है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। मैंने सब देखा है। उसका मतलब तुम हमें देखते हो? उम्मी बोली। हाँ, ना सिर्फ आज बल्कि फैसल की सालगिरह वाली रात भी। जो कुछ हुआ सब देखा। ये सुनकर उम्मी ने कहा, शर्म करो कुछ तो। मैंने कहा, जब मेरी उम्मी को शर्म नहीं तो मैं शर्म क्यों करूंगा? कौन है ये सलीम? तुम मेरे मामलात में टांग मत उटकाओ। जो हो रहा है होने दो और चुपचाप अपने काम से काम रखो। मैंने तुम्हें भी इजाजत दी है कि कोई लड़की फंसा कर जो करना है कर लो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। फैसल हो या सलीम या फिर कोई और, ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। आई समझ। इस बारामी गुस्से में तेज तेज बोलने लग गई। मैं अबू को बता दूंगा। अब सब कुछ मैंने भी गुस्से से कहा। जा बता। देवा नामर्द खुद तो कुछ कर नहीं सकता, मुझे क्या रोकेगा? जाओ, शौक से जाओ, करो बात। लेकिन एक बात सुन लवा सके। बात क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। क्या होगा? बताओ। मैंने भी कहा, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा तुम्हें। अब मेरा दिमाग ना चाटू, मैं थक गई हूँ और सोने जा रही हूँ। ये कहकर उम्मी अपने बेडरूम की तरफ चल दी। हाँ, नींद तो आएगी,
डबल मजे जो गए हैं, मैंने पीछे से कहा। बेशर्म अम्मी ने गर्दन मोड़कर कहा और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मुझे क्या मालूम था कि अम्मी ने जो धमकी दी, अबू के हवाले से उस पर अमल भी कर देंगी। मैं भी जाकर सोने लगा, लेकिन मेरी सोच की सुई वहें उटकी हुई थी कि उसका इंजाम किया होगा। अगर कभी अम्मी को किसी और ने ये सब करते पकड़ लिया तो। सुबह चौकी छुट्टी थी तो मैं लेट जागा। बाहर आया तो उम्मी किचन में काम कर रही थी। मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन वो कुछ न बोली, खामोशी से अपना काम करती रहीं। फिर मुझे नाश्ता देते हुए कहा कि नाश्ता करके घर पर ही रहना, मुझे किसी काम से जाना है, शाम को देर से आऊंगी। दिन का सालन बना दिया है, रोटी तंदूरू से लाकर गर्म करके खा लेना, काम वाली आज नहीं आएगी। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊं, तुमसे मतलब एक बार कहा है, अपने काम से काम रखो। उम्मी ने गुस्से से जवाब दिया। मैंने चुपचाप नाश्ता किया, उसके बाद टीवी लगा लिया। कुछ देर बाद जब उम्मी किचन से फरी होकर निकली तो उनका फोन बजा। पता नहीं किसका फोन था। उम्मी हंस हंस कर बात कर रही थी। जी जी, मैं बस तैयार होने लगी हूँ, आधे घंटे बाद निकलती हूँ। हाँ हाँ कर ली आप भी ना। ओके, मुझे तैयार होना है, मिलते हैं फिर। हाय, मैं परेशान कि किसका फोन है और अम्मी की बात समझ नहीं आई। खैर, तकरीबा कोई पौने घंटे बाद उम्मी अपने बेडरूम से तैयार होकर निकली। उन्होंने बलियो जीन्स पर कढ़ाई वाली काटन की रंगदार कर्ती पहनी हुई थी, पाँव में हल्की हेल वाली सैंडल, बाल बंधे हुए और गले में दो पट्टा, हल्का सा मेकअप किया था। बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने एक नजरान को देखा और कहा, बहुत प्यारी लग रही हो आज उम्मी, घर का ख्याल रखना। उन्होंने जवाब दिया, बहुत जल्दी है जनाब, सब्र नहीं हो रहा। मैं तैयार हो रही थी, घर से निकल रही हूँ। आप कहाँ हैं? ओके, वहीं रखें, आ रही हूँ। यह कहकर उम्मी ने कहा, दरवाज़ा बंद कर लो। वो घर से बाहर निकलकर गली की दाएं तरफ चल दें। मुझे कुछ शक हुआ कि कोई गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अम्मी कहीं जाते वक्त अपनी गाड़ी लेकर जाती थीं। मैंने अंदर जाकर अपने बाइक की चाबी उठाई, साथ ही जल्दी जल्दी कपड़े बदले और हेलमेट उठाकर घर की एक्स्ट्रा चाबी जेब में रखकर बाहर निकला और गेट लॉक करके उसी तरफ चल दिया। जधरामी पैदल गई थी। थोड़ी दूर जाकर मैंने देखा, जिस ग्राउंड में हम करकट खेलते थे, उसके गेट के सामने छोटा सा कब्रिस्तान था। वहां आबादी नहीं थी। ग्राउंड के गेट के पास एक कार खड़ी थी। उम्मी इसकी फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। कार चल दी, मैं भी मुनासिब फासला रखकर उसके पीछे चल दिया। वो शहर से बाहर एक आबादी में जाके और एक घर के सामने जाकर रख गई। वो आबादी अभी नई नई थी, गाड़ी रखी थी। गाड़ी एक दो मंजिला बिल्डिंग के सामने रखी और कार वाले ने हारन दिया। मैंने सामने से गुजरते उसे को देखा कि एक दो बड़ी उम्र की अंकल अम्मी के साथ घर में दाखिल हो रहे थे। कुछ आगे जाकर मैंने बाइक को वापस मोड़ा और इस घर के करीब बने एक स्कूल के सामने बाइक रोक कर खड़ा हो गया। अब मुझे ये तजिस था कि अम्मी के अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है, वो सब कैसे देखा जा सके। बहुत सोच बचार की, लेकिन कोई हल समझ नहीं आया। गर्मी बढ़ने से उस आबादी में जो इक्का दुक्का लोग पहले नजर आ रहे थे, वो भी अब दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे वहां खड़े आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। अचानक एक ख्याल दिमाग में आया और मैंने बाइक को स्टार्ट किया और करीब मौजूद मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान पर जाकर उसको मोटरसाइकिल दी कि उसकी टैवनिंग और तेल बदल दे। साथ एक दो और काम बताए। वहां छुट्टी की वजह से रश था। उसने कहा, दोपहर के बाद आकर ले जाना। मैंने बाइक उसके हवाले की और खुद वहां से पैदल ही उस कोठी की जानब चल दिया। करीब जाकर मैंने अंदर जाने के लिए उस कोठी के औकब का जायजा लिया, जहां एक छोटा सा दरख्त दीवार के साथ लगा हुआ था। पहले मैंने उधर इधर देखा तो दूर दूर तक कोई नजर न आया। मैं हिम्मत करके दरख्त पर चढ़ गया और फिर दीवार पर कदम जमा दिए। मुझे खतरा था कि कहीं अंदर किताब गैर हाना हो। कुछ देर अंदर का जायजा लिया कि कैसे अंदर उतरा जाए। फिर मुझे वहीं अंदर की जानिब कुछ कुबाड़ का सामान पड़ा नजर आया, साथ पुराना फर्नीचर और एक गंदा सा फोम का गद्दा भी पड़ा था। मैं आहिस्ता से उस पर कूद गया और भागता हुआ बिल्डिंग के पास आकर दीवार से लगकर खड़ा होकर अपना सांस दरस्त करने लगा।
यूं चोरों की तरह किसी के घर में दिन दिहाड़े घुसना मामूली बात नहीं थी। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं किसी ने देख लिया या पकड़ा गया तो फिर क्या होगा। लेकिन ये भी तसल्ली थी कि की दूंगा अपनी उम्मी की वजह से अंदर आया हूँ। जब मेरी सांस बेहाल हुई तो मैंने अब घर के अंदर जाने का रास्ता तलाश किया। घर के पीछे की जानिब एक दरवाजा बना हुआ था। छोटे से बरामदे से गुजर कर मैंने उसको धकेला तो वो खुल गया। आहिस्ता से मैंने उसको खोलकर अंदर झांका तो दरवाजे के साथ दाएं जानिब सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं और उस दरवाजे के सामने भी एक दरवाजा था जो बंद था। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाली मंजिल पहुंचा तो वहां खामोशी थी। 3 बेडरूम थे जो खाली थे। एक छोटा साला उंज भी था। लगता था कि उस घर के मकीन ऊपर की मंजिल इस्तेमाल नहीं करते थे। मैंने लाउंज की साइड पर आकर एक दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा सा टेरेस बना हुआ था। पूरा घर छान मारा, कहीं कोई नजर न आया। मैंने नीचे जाने का फैसला किया। दोबारा सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और फिर से वहीं पहुंच गया जहां से चला था। अब मसला था